ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में श्री भगवान की मंगलमयी रहस्यमयी लीलाओं का प्रारंभ हो गया है। पूतना नाम की राक्षसी का उद्धार करने के बाद 7वें अध्याय में श्री भगवान की 3 लीलाएं, शकटासुर का उद्धार, तृणावर्त का उद्धार और स्नेहमयी माता यशोदा को अपने भीतर अनंत ब्रह्मांड का दर्शन कराना, क्रमशः 3 लीलाएं। श्रीधर स्वामी ने कहा है कि उत्क्षिपन शकटम ऊर्ध्वम, भगवान ने शकटासुर को ऊपर उलाच दिया, फेंक दिया, और तृणावर्त को नीचे ढकेल दिया। श्रीधर स्वामी उपक्रम में कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि शकटासुर जो है जड़वाद है, भौतिकवाद है। कहते हैं यह उत्कच नाम का हिरणाक्ष का पुत्र था, बड़ा विशाल देह था इसका। एक बार जो है लोमश ऋषि के आश्रम में गया तो अपने शरीर के वेग से वहां के वृक्षों को तोड़ डाला, तहस नहस कर दिया। अब असुर को क्या होता है कि ये कौन संत हैं, ऋषि हैं, उन्होंने देख करके श्राप दे दिया, जा तो शरीर रहित हो गया। तो उनके श्राप के प्रभाव से तुरंत उसी समय उसका शरीर गलने लगा, घबरा करके ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। तो क्षण कोपाही साधव, साधु पुरुष तो थोड़ी देर का क्रोध करते हैं, वह भी क्रोध उनका कल्याण के लिए होता है। तब कहा कि देखो, वैवस्वत मनवंतर में भगवान के चरण का स्पर्श पा करके तेरा उद्धार हो जाएगा। वही शकटासुर यहाँ बैठा हुआ है। ये जड़वाद का प्रतीक है, भौतिकवाद, जड़वाद। तो भगवान ने उसको ऊपर उछाल दिया। इसी प्रकार से भौतिकवाद को, जड़वाद को अपने जीवन दर्शन से ऊपर फेंक देना चाहिए, उड़ा देना चाहिए। जैसे कूड़ा करकट बाहर फेंक दिया जाता, उड़ा दिया जाता है। वजनदार वस्तु को इकट्ठा कर लो और कूड़ा करकट को उड़ा दो। इसी तरह से तृणावर्त को भी भगवान को लेकर के आकाश में चला गया था। भगवान ने उसको नीचे ढकेल दिया, आधा ढकेल दिया। तो ये जो दोनों लीलाएं भगवान की हैं, उन्हीं के प्रसंग में भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि
औत्थानिक उत्सव था और दैवात भगवान का जन्म नक्षत्र भी पड़ गया तो महान उत्सव हो गया। माता यशोदा चारों तरफ से गोपियों को उन्होंने बुलाया था, उनके स्वागत सत्कार में लगी थी। ब्राह्मण लोग आए, स्वस्ति वाचन किया, अभिषेक हुआ भगवान का। फिर भगवान का शरीर श्रमित हो गया, देखा कि इनको नींद सी आ रही है, दूध पिला करके एकांत में सुला दिया। तो वो शकट एक रखा हुआ था, उसके नीचे ही शयनागार में भगवान को सुला। अब कहते हैं औत्थानिक उत्सुक्य मना मनस्विनी समागतान पूजयति ब्रजौकसः नैवा शृणोद्वै रुदितं सुतस्य सा रुदन् स्तनार्थी चरणा उदक्षिपत्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मनस्विनी श्री यशोदा माँ भगवान के औत्थानिक उत्सव के कर्म में बड़ी उत्सुकता से लगी हुई थी। आने जाने वाले का सबका स्वागत सत्कार हो, उपेक्षा न हो। समागतान पूजयति ब्रजौकसः, गोप गोपियां जो भी आ रहे थे उनका आदर करके उनको आसन देना, जलपान कराना। उसी समय भगवान सोए हुए, उनको लगी भूख, नींद खुली तो रुदन करने लगे। नैवा शृणोद्वै रुदितं सुतस्य सा, तो उस व्यवस्था के भीड़ भाड़ में देवी यशोदा भगवान का रुदन सुन नहीं पाई। भगवान ने रोते हुए, उनको भूख लगी थी, चरणा उदक्षिपत्, अपने चरणों को ऊपर उछाल दिया। शिशुओं का स्वभाव होता है, जब वे रोते हैं तो पैर ऊपर नीचे करते थे, उपक्षिपत् उदक्षिपत्। कहते हैं अन्नादिभिः सुपूजितैः विप्रैः कृतमंगलम, ये तो हो गया। उदक्षिपत् ऊर्ध्वं चालितवान, टीका अधिक नहीं है। भगवान ने रोते हुए अपने चरणों को ऊपर चला दिया। वहीं पर शकट पर शकटासुर बैठा हुआ था। आधाशयान से शिशो अनोल्पकम प्रबाल मृदंघ्रिहतम व्यवर्तत विध्वस्त नाना रसकोप्य भाजनम व्यत्यस्त चक्राक्ष विभिन्न कुवरम। श्री भगवान शिशु रूप में उस शकट के नीचे शयनागार में सोए हुए थे। भगवान के पैर चलाने से क्या हुआ? अल्पकम प्रबाल मृदवंघ्रिहतम अनः। भगवान के चरण तो बहुत छोटे छोटे हैं, शिशुओं के जैसे होते हैं, और प्रबाल नई कोपल पत्ती की तरह से लाल वर्ण के और अत्यंत मृदु माने कोमल। उन्हीं चरणों का प्रहार लगने ही वह शकट उलट गया। अनः शकटम नपुंसक व्यवर्तत, और क्या हुआ? लुढ़क गया। विध्वस्त नाना रसकोप्य भाजनम, उस शकट पर बहुत से रस के पात्र रखे हुए थे, ढेर लगा था, स्टोर जैसा था। वह सब इधर उधर हो गए, गिर पड़े। व्यत्यस्त चक्राक्ष विभिन्न कुवरम, और उसका चक्र, पहियों के अक्ष, धुरी, ये सब व्यत्यस्त माने टूट फूट करके चकनाचूर हो गए। और विभिन्न कुवरम, शकट का कुबर जो लंबी
काष्ठदंड होता है वह टूट गया, गिरने से वेग से वह टूट गया। टीका तदधशयानस्य शिशोः, उसी शकट के नीचे शयन कर रहे भगवान शिशु, जिनके अल्पकश्चासौ प्रबालवन मृदुश्च, भगवान के चरण अत्यंत छोटे हैं, अल्पका बहुत छोटे, और प्रबाल माने नई कोपल पत्ती की तरह से मुलायम है, कोमल है। युवंघ्रि तेन हतम अनः, उन्हीं चरणों के द्वारा वह शकट में प्रहार किया भगवान ने। शकटम व्यवर्तत विपरीतम अपतत, भगवान के चरण के प्रक्षेप से शकट जो है उलट करके गिर पड़ा। कथम, कैसे गिर पड़ा? विध्वस्तानि नाना रसवंत कुप्य भाजनानि, ना उसमें रखे हुए नाना रस वाले पात्र भाजन, स्वर्ण रजतातिरिक्त कांस्यादिमयानि, सोने चांदी के नहीं थे, इनसे अतिरिक्त कांस्य आदि के थे। तो वे सारे के सारे पात्र विध्वस्त हो गए, लुढ़क गए, गिर पड़े, टूट फूट गए। यथा भवन्ति तथा, ऐसे जैसे होता है वैसा ही वह शकट हो गया। चक्रे च अक्षश्च, पहिया उस शकट के दोनों, अक्ष धुरी, चक्राक्षा व्यत्यस्ता चक्राक्षा यस्मिन, दोनों पहिया और धुरी जिसके व्यत्यस्त माने उलट पुलट गए। और विभिन्न कुबरो युगंधरो यश, कुबर माने युगंधर, लंबा काष्ठ होता है। तच्च तच्च तथा, यथा भवति, जैसे वह टूट जाता है ना, तथा व्यवर्तते थी, वैसा ही वह शकट छिन्न भिन्न हो गया। दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा ब्रज स्त्रियः औत्थानिके कर्मण्या समागताः नंदादयश्चाद्भुत दर्शनाकुला कथम स्वयं वै शकटम व्यपर्यगात्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यशोदा जिनमें प्रमुख हैं उन ब्रजांगनाओं ने, ब्रज की स्त्रियों ने, औत्थान के कर्मण या समागता, जो भगवान के औत्थानिक उत्सव में समागत हुई थी चारों ओर से, वे इन्होंने देखा। नंदादेश्चाद्भुत दर्शनाकुला, नंदादि गोपजन, यह तो बड़ा अद्भुत कार्य हुआ, अद्भुत दर्शन को देख करके आकुल हो गए, बेचैन हो गए। कथम स्वयं वै शकटम विपर्यगात्, एक दूसरे से पूछने लगे कि भाई ये बताओ, यह शकट अपने आप कैसे उलट गया। ठीक है, अद्भुत दर्शनेन आकुला बभूवुः, नंदादि गोपजन अद्भुत लीला दर्शन देख करके आकुल हो गए। कथमिति विपर्यगाद विपरीतम अपतदिति, भाई यह क्या कारण हो गया, कैसे यह छकड़ा जो है उलट करके नीचे गिर पड़ा। कोई तूफानी हवा आई नहीं और कुछ गड़बड़ हुआ नहीं। इति ब्रुवन्तोति विवाद मोहिता जना समन्तात् परिबभ्रुरार्तवत्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार से वे सभी गोपजन आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हुए, पूछते हुए, है ना, अति विवाद मोहिता, और कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता, तो उससे सब मोहित हो रहे थे। जना समन्तात् परिबभ्रुरार्तवत्, सभी लोग आपस में एक दूसरे से आर्त से होकर के कह रहे थे।
तब तक क्या हुआ कि वहाँ कुछ बालक खेल रहे थे। ऊचु अव्यवसित मतीन गोपान गोपीश्च बालका। सभी गोप और गोपियां सब निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा हो कैसे गया, है ना। तान अव्यवसित मतीन, जिनको कोई निर्णय नहीं मालूम पड़ रहा है, गोपों को गोपियों को भी। तो वहाँ खेलने वाले बालकों ने बताया, रुदतानेन पादेनो क्षिप्तमेतन्न संशयः। अरे इसी ने, शिशु ने ही रोते हुए अपने पैर से इसको क्षिप्त कर दिया था, झटक दिया था, उल्टा दिया था। यह हमने अपनी आंखों से देखा, इसमें कोई संशय नहीं है, ये कहो। तो उन बालकों की बात सुन करके वे सब क्या कहने लगे, नते श्रद्धा गोपा बाल भाषित मृत्युत। उन गोपों को श्रद्धा नहीं हुई, अरे ये तो बालकों की बात है। अप्रमेयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। वास्तविक कारण तो ये था कि उस बालक के अप्रमेय बल को वे जानते ही नहीं थे, इसलिए उन बालकों की बात पर उनको विश्वास नहीं हुआ कि यह शिशु कैसे जो है इसको उलट सकता है। ठीक है, न श्रद्धा धीरे विश्वासम न जगमुह, उनको बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उत अपि बालस्तैतन न संभवति, है ना। इतने छोटे शिशु के द्वारा यह संभव नहीं है। एते च बाला किम जानन्ति, ये तो बालक हैं, ये बेचारे क्या जाने। ये अपने अनुमान से, अंदाज से ऐसा कह रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है, बिल्कुल श्रद्धा की ही नहीं। अब इधर रुदंतम सुतमादायो यशोदा गृह संकिता, भगवान शिशु रूप में रो रहे थे, उनको उठा लिया यशोदा देवी ने। उनको संदेह हो गया कि कोई ग्रह का असर पड़ गया। कर्तस्वस्थैनम विप्रय सूक्तस्तनमपायत, ब्राह्मणों का आवाहन किया। ब्राह्मणों ने आकर के सुंदर वेद मंत्रों के द्वारा स्वस्ति वाचन किया। भगवान शांत हो गए। माता यशोदा ने उनको स्तनपान कराया। रक्षोघ्नैः सूक्तैः कृत्वा, ग्रह की शंका से यशोदा देवी ने कहा कि रक्षा मंत्रों से आप जो है स्वस्ति वाचन कीजिए। तो राक्षसों के नाश करने वाले जो मंत्र हैं वेद के, उनके पाठ के द्वारा रक्षा का विधान किया। पूर्वत स्थापितम गोपैर्बलिभिः स्वपरिच्छदम् विप्राहुत्वार्चयाञ्चक्रुः दध्यक्षत कुशाम्बुभिः। बलवान गोपों ने जो प्रौढ़ थे, उन्होंने उस शकट को पहले की तरह ही सपरिच्छदम स्थापितम, सपरिच्छदम माने उसमें जो जो पात्र जैसे जैसे सेट थे, रखे हुए थे, ज्यों के त्यों उसी प्रकार से उसी स्थान पर स्थापित कर दिया। और ब्राह्मणों ने क्या किया, विप्राहुत्वार्चयाञ्चक्रुः, हवन किया और पूजन किया। दध्यक्षत कुशाम्बुभिः, दधि अक्षत कुश जल के द्वारा मार्जन करके, माने उस शकट को भी किसमें कोई अलाय बलाय हो तो भाग जाए, ये किया। ठीक है, भगवत प्रभावानभिज्ञ विप्रचेष्टितम विडम्बयन्नाः। कहते हैं कि वे ब्राह्मण भी बेचारे भगवान के प्रभाव को तो जानते नहीं थे, इसलिए अनभिज्ञ होने से अपना जो समझ में आ रहा है वैसा कर रहे हैं कि भगवान को कोई ग्रह व्रह का चक्कर लग गया है, इसलिए वो शांति कर रहे हैं। हाँ, उसी की विडम्बना का वर्णन करते हुए कहते हैं, पूर्वदित्यादिना बलिभिः शक्तैः, माने बलवान गोपों ने उस छकड़े को उठाया, संभाला।
यद्वा अष्टदिक्षु बलिभिः सहितं सपरिकरं यथा पूर्व स्थापितम, अथवा बलवान गोपों के द्वारा जब छकड़ा पहले की तरह स्थापित कर दिया गया तो ब्राह्मणों ने 8 दिशाओं में, 4 मुख्य दिशाएं और 4 उप दिशाएं, 8 दिशाओं में दही अक्षत कुश जल के द्वारा मंत्र प्रयोग करके है ना प्रोक्षण किया। दध्याद भी अर्चया मासु, ये ब्राह्मणों ने किया कि किसी तरह की कोई बाधा हो, अलाय बलाय हो तो भाग जाए। हुत्वा ग्रहादि होमम विधाय, ग्रहादिकों के प्रति हवन किया ब्राह्मणों ने। तो अच्छा, अब भगवान सुखदेव जी तो यह कह रहे हैं कि भगवान का तो अपरिमित बल पौरुष है, उसको तो जानते नहीं, ये सब डर रहे हैं कि कोई बाधा लग गई, ग्रह है ना, प्रेत पिशाच लग गया, इसलिए सब कर रहे हैं, है ना। तो कोई यह अर्थ न निकाल ले कि फिर तो बेकार का काम हुआ ब्राह्मणों का। उस पर कहते हैं, क्या कहते हैं, ये असूया नृतदम्भीर्ष्या हिंसा मान विवर्जिता न तेषां सत्यशीलानाम आशिषो विफला कृता। कहते हैं कि जो असूया, असूया माने दूसरे के गुणों में दोष दर्शन करना, अनृत माने मिथ्या बोलना, दंभ माने ढोंग करना, ईर्ष्या करना, हिंसा दूसरे को दुख देना, और मान विवर्जिता अपने को बड़ा सम्मानित समझना, इन सब विकारों से जो रहित हैं। न तेषां सत्यशीलानाम, जिनका जीवन सच्चाई से परिपूर्ण है, ऐसे ब्राह्मण या वृद्धों के आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हुआ करते। आशीर्वाद का फल तो मिलता ही है। ठीक है। असूया माने गुणे दोषा विस्करणम, गुणों में दोष ढूंढने का नाम असूया है। व्यक्ति स्वीकार नहीं करना चाहता क्योंकि असूया करता है। ईर्षा अक्षांति, ईर्षा में सहनशीलता नहीं रखती। तेषाम आशिषा कृतास्तैः प्रयुक्ता, ऐसे महान पुरुषों के द्वारा, सत्यशील पुरुषों के द्वारा जो आशीर्वाद दिए जाते हैं वे कभी भी निष्फल नहीं हुआ करते। तो भले वहाँ ग्रह आदि का कोई उपद्रव भले न हो, किंतु ये सब मंत्र बोल करके आशीर्वाद दे रहे हैं तो उसका फल तो मिलेगा ही, आशय है। फिर कहते हैं इति बालक मादायो साम यजुर्भिरूपाकृतैः जलै पवित्र औषधि अभिषेच्य द्विजोत्तमैः। कहते हैं कि उत्तम ब्राह्मणों ने बालक रूप भगवान को ले लिया। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, 3 वेदों के सुसंस्कृत मंत्रों के द्वारा जल छिड़क करके, और जल में पवित्र औषधियाँ, विष्णुकांता है ना, कई चीजें मिलाई जाती हैं। इन औषधियों से मिश्रित जल के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा भगवान के अंगों का विसेचन किया उत्तम ब्राह्मणों ने। इत्येवम् अभिप्रेत्य साम ऋग यजुर्भिः उपाकृतैः संस्कृतैः, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद के सुसंस्कृत मंत्रों के द्वारा पवित्रा औषधयो येषु जलेषु, जिन जलों में पवित्र औषधियों का मिश्रण किया गया था, तैः कृत्वा द्विजोत्तमैः, यह अभिषेक उत्तम ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। कर्तृभिः अभिषेच्याभिषेकम कारयित्वा, अभिषेक करवा करके और कार्य पूरा किया। फिर वाचयित्वा स्वस्त्ययनम नंदगोपः समाहितः,
पुत्वा चाग्निन्दुजातिभ्यः प्रादादन्नम महागुणम। श्री नंद बाबा ने ब्राह्मणों से प्रार्थना पूर्वक स्वस्ति वाचन करवाया और अग्नि में हवन किया। द्विजातियों को उत्तम कोटि का अन्न, महान गुण वाला अन्न उनको भोजन के लिए दिया। पुत्वा माने हावयित्वा, हवन करवा कर। फिर कहते हैं गावा सर्वगुणोपेता वासा सर्वरुक्म मालिनी आत्मजाभ्युदयार्थायो प्रादात्ते चान्वयुंजत। श्री नंद बाबा ने सभी गुणों से परिपूर्ण, है ना, जिनको वस्त्र, मालाएं और स्वर्ण की मालाएं डाल करके गले में, और ब्राह्मणों को दान किया। आत्मजाभ्युदयार्थायो, अपने आत्मज पुत्र के अभ्युदय के लिए। प्रादात्ते चान्वयुंजत, नंद बाबा ने उनको उत्तम गायों का दान किया और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद का प्रयोग किया। गाओ गाश्च प्रादात, गा द्वितीय बहुवचनांत। अन्वयुंजत माने आशीषो युजुहु, प्रसन्न हुए ब्राह्मणों ने बालक को अनेकों आशीर्वाद दिया। विप्रा मंत्र विदो युक्ता स्थैर्या प्रोक्ता तथाशिषः ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम्। पूर्वोक्त बात को पुनः दोहराते हुए भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, जो मंत्र के ज्ञाता ब्राह्मण हैं और युक्त माने जिनका जीवन संयत है, सदाचार संपन्न है, उनके द्वारा जो आशीर्वाद दिए जाते हैं, है ना, या प्रोक्ता तथाशिषः, जिस प्रकार से जो आशीर्वाद मंत्र वेदता ब्राह्मणों के द्वारा दिए जाते हैं, है ना, वे सब के सब न कदाचित अपि निष्फला भविष्यन्ति, वे कभी निष्फल नहीं होने वाले होते हैं। इति स्फुटम, यह बिल्कुल यथार्थ है, स्पष्ट है। तास तथैव बभूरित्यर्थः, इसलिए उनके द्वारा दिए गए वे आशीर्वाद ज्यों के त्यों फलीभूत ही हुए। आप आगे दूसरी लीला के आरंभ के पूर्व में श्रीधर स्वामी कहते हैं, उत्क्षिप्य मृदुपादेनो शकटम व्योम्नि लीलया। श्री भगवान ने अपने कोमल चरण के द्वारा शकट को आकाश में उछाल दिया, फेंक दिया, लीला लीला से ही। प्रणावर्तम पदापीड्यो भूव्यपात दर्भकः, और इसके बाद अपने चरणों के प्रहार से प्रणावर्त को पीड़ा पहुंचाई और नीचे पटक दिया। शिशु रूप भगवान ने यह दूसरी लीला की, तो उसी का यहाँ वर्णन करने जा रहे हैं। एकदा रोहमारूढ़म लालयन्ती सुतम सती गरिमाणम शिशोर्बोधुम न सेहे गिरिकूटवत्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक दिन की बात है कि देवी यशोदा अपने पुत्र को गोदी में लेकर के लालन पालन कर रही थी, सती साध्वी यशोदा देवी। थोड़ी देर में क्या हुआ, भगवान ने अपना वजन ऐसा बढ़ाया, शिशोह गरिमाणम बोधुम न सेहे। अब तो माता यशोदा शिशु के वजन को सहन न कर पाई। क्यों? अरे गिरिकूटवत, पहाड़ के शिखर के समान, शिला के समान भगवान का वजन मालूम होने लगा।
आरोहम उत्संगम। अब क्या किया, असल में भगवान ने यह इसीलिए किया था कि इस तरह से माता मुझको एक जगह बैठाल देगी, नहीं तो तृणावर्त क्या करेगा, माँ को साथ में उड़ा ले जाएगा, तो माँ का तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान ने अपने को अलग करने के लिए यह लीला की योग माया के द्वारा। अम्मा ने जो है भगवान को बैठाल दिया। भूमौ निधाय तम गोपी विस्मृता भार पीड़िता महापुरुष मादध्यौ जगता मास कर्मसु। भगवान को पुत्र को गोपी यशोदा ने विस्मित होकर के जमीन पर बैठाल दिया, क्योंकि भगवान के भार को वह सहन नहीं कर पा रही थी, पीड़ित हो गई। इसके बाद वे चिंतन करने लगी कि ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया, मेरे पुत्र का ऐसा वजन भारी क्यों हो गया। और अंत में जब कोई निर्णय नहीं कर पाई तो भगवान का ध्यान करने लगी। महापुरुष मादध्यौ और जगताम कर्मसु आस, वही ऐसो जो राम रच राखा, भगवान का ध्यान करती हुई काम धाम में लग गई अपना। ठीक है। तृणावर्तात् स्वमृत्यु परिहाराय कृष्णे नैवात्मनः उत्संगाद उत्ताराय। तृणावर्त से कहीं माता यशोदा दोनों को ले जाता थे तो वह, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ही माँ की रक्षा करने के लिए ऐसा चरित्र किया, लीला किया कि माँ ने उनको गोदी से नीचे उतार दिया। उत्संगाद उत्ताराय कृतम भारम अजानन्त्युत्पात शंकया। तो भगवान ने मेरी रक्षा के लिए अपना भार बढ़ा करके उतारने के लिए योजना बनाई है, इस बात को तो जाना नहीं। उनको यही लगा कि कोई ग्रह वगैरह का चक्कर है, उत्पात शंकया, कोई उत्पात है। अधिक प्रेम जहाँ होता है वहाँ शंकाएं हो जाती हैं। अति स्नेह प्रेम शंकी स्वभाव होता है। तो महापुरुषम आदध्यौ, भगवान ने ऐसा इसलिए किया है, यह तो जान नहीं पाई। किसी आशंका से भगवान का स्मरण करने लगी। श्री कृष्णोदर वर्तिनाम जगताम भारेण पीड़िता विस्मिता च सती। दूसरी व्याख्या, एक व्याख्या तो ये हो गई कि जगताम माने घर गृहस्थी के काम में लग गई। दूसरी व्याख्या कर रहे हैं श्रीधर स्वामी, श्री भगवान श्री कृष्ण के उदर में सारा संसार मौजूद रहता है, वजन भार। जगताम भारेण पीड़िता, तो भगवान ने उसी अपने भीतर वाले भार को व्यक्त करके उनको पीड़ा दी थी। पीड़िता विस्मिता च सती, और विस्मित भी हो गई थी। यद्वा अथवा जगताम मध्य कर्मसु आस, संसार संसार के मध्य जो लौकिक कर्म है, उन कर्मों में अपने मन को लगा दिया, भूला दिया इसका, चलो ठीक है। आस बभू न तो जगद उदरम तम वेदेत्यर्थ, है ना। यह नहीं जान पाई कि भगवान के उदर में सारा संसार मौजूद है, इसलिए इनका भार बढ़ गया है, यह बात वह नहीं जान पाई। फिर दैत्यो नामना तृणावर्तः कंस भृत्य प्रणोदिता चक्रवात स्वरूपेण जहाराशीन मर्भकम। तृणावर्त नाम का दैत्य, यह भी कंस का सेवक था। यह सहस्राक्ष नाम का राजा था, पांडु देश का। दुर्वासा जी ने इसको शाप दिया था, तृणावर्त हो गया था। कंस का सेवक था। कंस ने प्रेरित किया, जाओ नंद के पुत्रों का वध कर दो।
चक्रवात स्वरूपेणो जहाराशीन मर्भकम, आ गया हुआ गोकुल में, चक्रवात का रूप बना करके आया और बालक रूप भगवान जहाँ बैठे थे विराजमान थे उनको उड़ा ले गया। गोकुलम शर्मावरणमन मुष्ण चक्षुष रेणुभि ईरयन सुमहाघोर शब्देन प्रदिशो दिशा, है ना। वहाँ चक्रवाती तूफान बड़ा विलक्षण था, सारे गोकुल को उसने ढक दिया चारों ओर से और धूली उड़ा करके सबके नेत्र जो हैं बंद कर दिए, किसी को कुछ देखना बंद हो गया। ईरयन सुमहाघोर शब्देन प्रदिशो दिशा, और तीसरी बात महाघोर चक्रवाती तूफान की आवाज जिससे सारी दिशाओं और विदिशाएं जो हैं उससे पूरित हो गई, चारों ओर ध्वनि ध्वनि हो गई, तूफानी ध्वनि। ईरन माने निनादय नित्यर्थ, चारों ओर तूफान की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। मुहूर्तम अभवत गोष्ठम रजसा तमसावृतम, एक मुहूर्त के लिए तो वह गोष्ठ जो है धूली और अंधकार से आवृत ही हो गया, ढक गया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। श्रुतम यशोदा ना पश्यत तस्मिन् यस्तवती यतः, अब दौड़ करके माता यशोदा आई, अपने पुत्र को जहाँ बैठा रखा था वहाँ टटोलने लगी, कुछ मिला ही नहीं, है ना। यतः न्यस्तवती तत्र ना पश्यत, जहाँ भगवान को बैठाला था वहाँ नहीं मिले भगवान। यतो यत न्यस्तवती तस्मिन् स्थाने ना पश्यत, तो उड़ा ले गया है। ना पश्यत पश्यनात्मानं परं चापि विमोहितः, तृणावर्त निसृष्टाभि शर्कराभिरुपद्रुतः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, स्थिति यह थी कि कोई भी माता यशोदा अपने पुत्र को नहीं पा रही है तो है ही, कोई अपने और पराये को देख ही नहीं सकता था। हम कहाँ हैं, दूसरे कहाँ, इतने विमोहित थे उस तूफानी प्रभाव से। तृणावर्त निसृष्टाभि शर्कराभिरुपद्रुतः, तृणावर्त ने जिस तरह से धूली उड़ा करके भर दिया था, चारों ओर उपद्रवित कर दिया था कि किसी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इति खर पवन चक्र 500 वर्षे सुत पदवीम अबला अभिलक्ष्य माता अतिकर्णम अनुस्मरन् यशोच भूय पतिता मत वत्सका यथा गौः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से हर पवन चक्र 500 वर्षे तीक्ष्ण वायु, तूफानी वायु, चक्रवात, उससे लाई गई धूली उड़ा कर चारों ओर धूली और वर्षा, उसमें सुत पदवीम अबला अभिलक्ष्य माता, माता यशोदा जी ने अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण को कहीं नहीं ढूंढ पाया, अभिलक्ष्य मिले ही नहीं कहीं। अब तो उनको बड़ा भय हो गया। अतिकरुणम अनुस्मरन्ति, भगवान का स्मरण करती हुई बड़ी करुणा से ओतप्रोत हो गई और अशोचक भूमि पतिता, जमीन पर गिर पड़ी, शोक करने लगी। मृत मत्सका यथा गऊ, जैसे कोई गऊ जिसका बछड़ा मर गया हो, मृत मत्सा हो, तो वह जैसे दुखी होकर के पड़ जाती है, ऐसे ही माता यशोदा अत्यंत दुखी होकर के, शोकाकुल होकर के पड़ गई। खर पवन चक्रात 500 वर्षे सती, तीक्ष्ण वायु के चक्रवात से धूली
धूलि और जल की वर्षा के प्रकरण में उदित मन विषम तत्व गोप्यो भ्रस मन तप्त धियो अश्वपूर्ण मुक्षा रुदु अनुपलब्ध नंद सूनुम पवन उपारत 500 वर्ष वेगे। फिर कहते हैं कि पवन उपारत 500 वर्ष वेगे, अन्य में पहले इसको करें, माने वायु जो है चक्रवात का जो तूफान है वह शांत पड़ने लगा। शांत पड़ने लगा तो धूली और वर्षा का वेग भी हल्का पड़ा, शिथिल पड़ा, अब वह वेग नहीं रहा। तो ऐसे समय में गोपियों ने बाहर निकल करके माता यशोदा का रुदन सुन लिया। रुदितम अनुनिशम्य, जब कुछ खुलने लगा तो बाहर लोग निकलने लगते हैं, तो माता यशोदा की रोने की आवाज सुनाई पड़ी गोपियों को। अब तो बहुत घबरा गई। भ्रसमन तप्त धिया, बहुत अधिक उनकी बुद्धि संतप्त हो गई। उनको मालूम पड़ गया कि भगवान शिशु को कोई गड़बड़ हो गया है, इसलिए माता रो रही है। अब वो स्वयं रोने लगी, अश्रुपूर्ण मुख वाली होकर के दौड़ पड़ी और ऋतु अनुपलब्ध जहाँ माता यशोदा पड़ी हुई थी वहाँ देखा कि शिशु नहीं है। अब उनको समझ में आ गई बात। जब वहाँ भगवान को नहीं देखा तो स्वयं भी बड़ी तेजी से रुदन करने लगी। रुदु शाम मिलकर के रुदन करने। उपारतः 500 वर्ष से वेगो यस्मिन्, टीका में है ना, धूली और वर्षा का, या धूली की वर्षा का वेग उपरत हो गया। तथा भूते पवने सती, ऐसा जब वह वायु का प्रकोप हो गया। तत्र तस्यारुदितम अनुनिशम्य गोपियो रुदुः, तब वहाँ पर माता यशोदा के रुदन को सुन करके गोपियाँ भी रुदन करने लगी। अब तृणावर्त का तृणावर्त शांतरयो वाच्यारूप धरो हरन कृष्णम नभो गतो गंतुम न स्वप्नोद्भूरि भार भृत। कहते हैं कि वाच्यारूप धर तृणावर्त शांतरय कृष्णम हरन, भगवान श्री कृष्ण को हरण करके ले जाने वाला वह तृणावर्त जो तूफानी वायु के रूप को धारण किए हुए था। क्यों धारण किए हुए था? भगवान का हरण करना चाहता था, हरण करके ले गया था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, आकाश तक तो पहुंच गया, किंतु शांत रहा, उसका वेग शांत होने। कृष्णम न भोगतो गंतुम न शक्नोद्भूरि भार भृत, है ना। क्यों? भगवान को आकाश मार्ग से ले जाना चाहता था, किंतु भगवान ने अपना ऐसा भार बहा लिया कि उस भार से आक्रांत होकर के वह चल नहीं सका, उड़ नहीं सका, आगे बढ़ नहीं सका। महान वजन भगवान ने बढ़ा लिया। ठीक है। वाच्या चक्रवात तद्रूप धर कृष्णम हरण, चक्रवात का रूप धारण किए हुए तृणावर्त भगवान श्री कृष्ण का हरण कर रहा था। अब शांत रहा, उसका वेग शांत हो गया। कथंचित नभो गतः, आकाश तक किसी प्रकार से गया हुआ था। ततः परम गंतुम न शक्नोदित्यर्थः, अब आकाश से आगे वह जाने में समर्थ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आगे कहते तमस्मानं मन्यमानः आत्मनो गुरुमत्तया गले गृहीत उत्थस्तुं न शक्नोत् अद्भुतार्धकम्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तृणावर्त यह जान गया कि इसका वजन तो मुझसे भी ज्यादा है। आत्मना गुरुमत्तया, है ना,
मन्यमानः तम अस्मानमिव, माने भगवान को आसान खंड की तरह अपने देह के वजन से भी अधिक वजन वाला मानने लगा। अच्छा, अब इसलिए वो चाहता था कि फेंक दूं, अलग कर लूं, किंतु भगवान ने उसका गला पकड़ रखा था। गले गृहीत उत्सुम न शक्नोत अद्भुतार्भकम, उस अद्भुत शिशु भगवान को हटा नहीं सका, बाहर नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि भगवान ने बड़ी मजबूती से उसका गला पकड़ रखा था, छोड़ कैसे सकता। इसलिए भगवान को नहीं सोचा था कि फेंक करके भाग जाऊंगा, किंतु जा नहीं पाया। ठीक है, गुरुमत्तया अति गौरवेन तम तथा अस्मानम अश्वंतम पर्वत प्रायम, अत्यंत वजन होने से, गुरुमत्ता के कारण अत्यंत वजन होने, है ना। अस्मानम माने अश्वंतम पर्वत प्रायम, जैसे कोई पत्थर वाला पहाड़ हो, पर्वत प्राय हो। मन्यमानस्तेनैवात्मनो गले गृहीतत्वात्, उन्हीं भगवान के द्वारा गला पकड़ रखा गया था। तम त्यक्तुम इच्छन्नपि न शक्नोदित्यर्थः, भगवान को छोड़ना तो चाहता था, छोड़ करके अपने को बचा लूं, लेकिन ऐसा कर नहीं सका। तब क्या हुआ देखिए, गलग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचन अव्यक्षराओ न्यपतत् सह बालो व्यसुरब्रजे, भगवान के द्वारा गला ग्रहण किए जाने से वह निश्चेष्ट हो गया, आंखें निकल आई बाहर। अव्यक्षराओ न्यपतत्, और अंदर से, है ना, रुदन का राव करता हुआ, व्यसुर ब्रजे सह बाला न्यपतत्, प्राण रहित होकर के वह ब्रज में, ब्रजभूमि में बालक शिशु के सहित गिर पड़ा, नीचे गिर पड़ा। ताम अंतरिक्षात् पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वा वैमं करालम, पुरम यथा रुद्र शरीर विद्धम स्त्रियो रुदत्यो ददृशु समेता। आप देखिए, वह तृणावर्त भगवान को लिए हुए ही गिर पड़ा, मृत होकर के, प्राण रहित होकर के। अंतरिक्षात् पतितम, और कहाँ पर गिरा? एक पत्थर की शिला पर गिरा। पत्थर की शिला पर ऊपर से गिरने से उसके सारे अवयव विशीर्ण हो गए, फट गए, हाथ पैर पेट पे सब फट गए, और वह बड़े कराल रूप वाला राक्षस दिखाई पड़ा। स्त्रियां रोती हुई, स्त्रियां चारों ओर ढूंढ रही थी भगवान को। पुरम यथा रुद्र शरीर विद्धम, इसको पड़ा हुआ देखा जैसे, है ना, भगवान रुद्र के बाण के प्रहार से त्रिपुर गिर करके धराशायी हो गया था, ऐसे वह त्रिपुर की तरह से तृणावर्त शिला पर मरा पड़ा था, विद्ध था। उसको देखा, रुदत्यो स्त्रियः समेता ददृशु, सब मिल करके दौड़ करके स्त्रियां रोती हुई उसके पास गई और देखा जा करके। अब भगवान तो उसके गले में चिपटे हुए थे ही, तुरंत जो है प्रादाय मात्रे प्रतिहर्त विस्मिता कृष्णम च तस्योरसि लंबमानम तम स्वस्तिमंतम पुरुषादनीतम विहाय सा मृत्यु मुखात प्रमुक्तम। कहते हैं कि, है ना, ताः विस्मिता सत्य तस्य उरसि कृष्णम लंबमानम दृष्ट्वा, उस तृणावर्त के
ऊपर वक्षस्थल पर गले के पास भगवान लंबे लेटे हुए थे। तुरंत जो है उन गोपियों ने उठा लिया भगवान को गोदी में और माताओं को दे दिया, उनको सांत्वना दी। तम स्वस्तिमंतम पुरुषादनीतम, आप देखिए उस बालक को बिल्कुल ठीक ठाक स्वस्तिमान, और पुरुषाद माने पुरुषों को खाने वाला राक्षस ले गया था, किंतु बिल्कुल सुरक्षित बच करके आ गया। विहायसा मृत मुखात प्रमुक्तम, पुरुषाद माने प्राणियों को खाने वाले राक्षस के द्वारा जो आकाश मार्ग से ले जाया गया था बालक, मानो मृत्यु के मुख से बच करके आया हुआ है ना, सुरक्षित है। ऐसा देखा, सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए। गोप्यस्य गोपा किरणंद मुख्या लब्ध्वा पुनः प्रापुरतीव मोदम, पुनः जो है गोपियों और गोपों ने, नंद जिनमें मुख्य हैं, बालक को पा करके अतीव मोद से परिपूर्ण हो गए, अत्यंत आनंदित हो गए। ठीक है। तस्योरस लंबमानम कृष्णम आदाय मात्रे प्रतिहरत्य, पड़े हुए तृणावर्त के ऊपर लंबे रूप में भगवान लेटे हुए थे, उनको भगवान को उठाया गोपियों ने और ला करके माता को दे दिया समर्पित। विस्मिताश्च बभूवुः, और बहुत विस्मित हो गई, ये क्या हो गया। क्या विहायसा गगन मार्गेण पुरुषादिर्नीतम, आकाश मार्ग से, है ना, विहायसा आकाश मार्ग से, और ले जाने वाला पुरुषाद राक्षस था, वह ले गया था। तथापि मृत मुखात प्रमुक्तम पुनर्लब्ध्वा मोदम प्रापुरेति, फिर भी बालक मृत्यु के मुख से बच गया है, फिर से मिल गया, प्राप्त हो गया है, इसलिए उनको अतिशय आनंद आया, आनंद प्राप्त हुआ। और आपस में गोप गोपियां बातें करने लगे। क्या करने लगे। अहो बतात्यद्भुत मेष रक्षसा बालो निवृत्तिम गमितोभ्यगात् पुनः हिंसः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। गोपजनों में इस अद्भुततम घटना को देख करके आपस में बातचीत करते हुए कहने लगे, अहो बतात्यद्भुत मेष रक्षसा, अरे देखो तो कितने आश्चर्य की घटना है यह। क्या। रक्षसा बालः निवृत्तिम गमितः, राक्षस ने बालक को मौत के मुख में डाल दिया था। निवृत्ति माने नाश, नाश के मुख में डाल दिया था राक्षस ने बालक को, किंतु पुनः अभ्यगात, फिर वह बच करके आ गया, जीवित मिल गया। कितने आश्चर्य की बात। किंतु दूसरे जो समझदार थे, विज्ञ थे, वे गोप कहने लगे कि देखो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों। हिंसा स्वपापेन विहिंसितः खलः, हिंसक जो प्राणी होता है, खल होता है, वह अपने पाप के द्वारा ही मारा जाता है। ये तो राक्षस खल था, इसने पाप किया था, निष्पाप शिशु को मार डालना चाहता था, इसलिए अपने पाप के द्वारा ही यह मारा गया। साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते, और जो साधु पुरुष हैं वे अपनी समत दृष्टि के प्रभाव से बड़े भारी भय से मुक्त हो जाया करते हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है। परस्परम
हर्ष कथा माहु, वे सभी गोपजन आपस में प्रसन्न होकर के कथा करने लगे। अहो बतेति निवृत्तिम गमितो मृत्युम प्रापिता। देखो राक्षस जो है इसको मृत्यु को ले गया था, मृत्यु बन करके आया था। प्रापिता कोत्र विस्मयो युज्यते एतई एवई तदिति। तो कहते हैं इसमें क्या विस्मय है, यही ते सेव के चिदाहु। तो कोई ऐसा कह रहे थे, उन्हीं में से कोई कहने लगे। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो पापी खल होता है वो अपने पाप के द्वारा ही सत्यानाश को प्राप्त हो जाता है। साधु पुरुष तो समत्व दृष्टि के द्वारा मुक्त हो जाता है। इसके बाद सब बड़े गदगद हो गए, अत्यंत आनंदित हो गए गोप गोपीजन, और एक साथ जो है अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे। क्या कहते हैं, किम नस्तपश्चीर्णम अधोक्षजार्चनम पूर्तेष्ट दत्तम उद्भूत सौहृदम यत्संपरेतः पुंदेव बालको दृष्ट्या स्वबंधून प्रणयनुपस्थितः। देखिए, है ना, सारे ब्रजवासी गोपों के मन में भगवान के प्रति कितना अनुराग है, कितना गहन स्नेह है ना, कि यद्यपि नंद यशोदा के पुत्र हैं, लेकिन उस बालक शिशु के सुरक्षित प्राप्त हो जाने पर उनको कितना आनंद आ रहा है, कितना प्रसन्नता महसूस हो रही है। वो कह रहे हैं किम नस्तपश्चेन मधोक्षजार्चनम, अरे हम लोगों ने पता नहीं कौन सा तप किया है, अपने लिए कह रहे हैं। और अधोक्षजार्चनम, अधोक्षज भगवान का अर्चन पूजन किया है। पूर्त बापी कूट तदागादि, पूर्त कर्म किया है, इष्ट कर्म किया है, अग्निहोत्र आदि किया है, दान किया है, अथवा संसार के दूसरे प्राणियों के साथ हित का आचरण करके उनकी रक्षा की है। भूत सौहृदम, है ना, उतभूत सौहृदम, है ना। माने हमको नहीं मालूम पड़ रहा कि इनमें हमने कौन से उत्तम उत्तम कर्म किए हैं। क्यों उत्तम कर्म का कारण की कारणता क्यों मान रहे हो? कहते इसलिए यत्संपरेतः पुनरेव बालको, क्योंकि यह बालक मर चुका था दैत्य के द्वारा, किंतु पुनः बालक यह दृष्टया स्वबंधून प्रणयन उपस्थितः। कितने सौभाग्य की बात है हम सब लोगों के लिए कि अपने बंधु बांधवों को आनंदित करता हुआ फिर से उपस्थित हो गया। तो कारण के बिना कार्य होता नहीं, हम लोगों ने जरूर कोई पुण्य किया होगा। कितना आनंद है उनको सबको। नो अस्माभि चीनम कृतम, हमने कौन सा तप किया है? पूर्तम वापी कूपादि निर्माणम, कुआं वापी आदि निर्माण कराना। इष्टम पंच यज्ञाग्निहोत्रादि, पंचयज्ञ अग्निहोत्र ये इष्ट कर्म कहा जाता है। दत्तम दानम यद्यस्मात् तप आदे, है ना, क्योंकि इनमें से ये कोई उत्तम कर्म हम लोगों ने जरूर किए होंगे, इसीलिए यह बालक मर जाने के बाद भी हम लोगों को हर्षित करता हुआ प्रकट हो गया, उपस्थित हो गया, मृत्यु को प्राप्त होकर के भी। दृष्ट्वाद्भुतानि बहुशो नंद गोपो बृहद बने, वसुदेव बचो भूयो मानया मास विस्मितः। फिर कहते हैं कि इस प्रकार से देखिए, लगातार पूतना से लेकर के शकटासुर, तृणावर्त, एक से एक अद्भुत कर्म जो हैं वहाँ दृष्टिगोचर हो रहे थे। बहुशा माने बहुत प्रकार के। नंद गोप, है ना, देखा
कि इस समय बृहद वन में, महावन में बड़े बड़े अद्भुत कर्म हो रहे हैं। क्या क्या हो रहा है? वसुदेव जी ने मथुरा जाने के समय बताया था ना, तो उन्हीं के वचनों का उनको स्मरण हो आया। वसुदेव बचो भूयो मानया मास विस्मिता। अत्यंत विस्मित होकर के फिर से उन्होंने वसुदेव जी के वचनों को बड़ा महत्वपूर्ण माना कि वसुदेव जी योगी हो गए हैं, ऋषि हैं, उनकी बात अक्षरशः सत्य होती जा रही है। अब एक लीला, भगवान की तीसरी लीला। क्या? एकदार भगमादायो स्वांगमारूप्य भामिनी प्रस्मृतम पायामाशो स्तनम स्नेह परिप्लुता। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक दिन भामिनी यशोदा देवी भगवान को, पुत्र को अपनी गोदी में लिए हुए थी और उनके स्तनों से दूध अपने आप चूने लगा पिलाने के लिए। तो स्नेह परिप्लुता, माता यशोदा स्नेह से आप्लुत थी, डूबी हुई थी भगवान के प्रति प्रेम में, और स्तन से दूध अपने आप चूने लगा। तो उन्होंने अत्यंत स्नेह से परिप्लुत होकर के स्तन बालक के मुख में डाल दिया, पिलाने लगे दूध। अच्छा, टीका रह गई थी क्या? अच्छा, टीका थी नहीं, आगे। अच्छा, आप देखिए थोड़ी देर में क्या हुआ। भगवान थोड़ी देर में दूध पीते पीते तृप्त हो गए। पीत प्रायश जननी सातस्य रुचिरस्मितम मुखम लालयति राजन जृंभतो ददृशे इदम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, माता यशोदा ने जब देखा कि बालक दूध पी चुका, तो उनका मंगलमय मुखार बिंद का दर्शन करने लगे। तस्य रुचिरम स्मितम मुखम लालयति, है ना, स्पर्श करती हुई उनकी ठोड़ी, गाल, सिर वगैरह, और देखने लगी। तब तक भगवान ने क्या किया, भगवान को जमुहाई आ गई। जम्हतः इदम ददृशे, जैसे ही भगवान ने जमुहाई ली, मुंह खुल गया। तो उनको क्या क्या दिखाई दिया वह बता रहे हैं। क्या दिखाई दे रहा है? ठीक है। तृणावर्तागमे दृष्ट गौरवा संकिनीं प्रसूम बोधयन दर्शयामासो जृम्भमाणो मुखे जगत। जो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि तृणावर्त का जब आगम होने वाला था, उसके पहले ही भगवान ने अपना वजन बढ़ा करके माता को बाध्य कर दिया था कि मुझको बैठाल दे। तो भगवान के गौरव को, गुरुता को देखा था माता यशोदा ने। उसमें शंका हुई थी कि ऐसा क्या है, क्यों इतना वजन हो गया पुत्र का। अब भगवान उसका बोध कराना चाहते हैं कि मेरा वजन उस समय क्या था। बोधेन दर्शयामास, मानो भगवान अपने वजन बढ़ने का रहस्य बताने के लिए, बोध कराने के लिए, है ना, जमुहाई लेते हुए अपने मुख के भीतर जगत का दर्शन करा रहे हैं कि माँ देख लो, समझ लो कि मेरे भीतर क्या क्या है, इसलिए वह वजन तुमको मालूम पड़ा था। ये और असल में देखिए ये तत्वबोध है, तत्व ज्ञान है। भगवान तो लीला के लिए एक देशी शरीर प्रकट किए हुए हैं। हाँ, यहाँ जाना वहाँ जाना, देश काल और विग्रह से जो परिच्छिन्न से भगवान लग रहे हैं, परिच्छिन्न है नहीं, वे तो सर्वस्वरूप हैं।
सारा विश्व ब्रह्मांड भगवान के भीतर ही समाया हुआ है। भगवान का परम पारमार्थिक स्वरूप तो सर्वरूप है, इसलिए उन्हीं के भीतर सब कुछ है। इसलिए वहाँ बोध कराने के लिए भगवान ने जमुहाई लेकर के अपने मुख का दर्शन कराया। पीतः प्रायः स्तनूयेन, प्राय करके भगवान दुग्ध पी चुके हैं, तृप्त हो गए हैं। तस्य मुखम, क्या क्या दिखाई पड़ा? खमरोदसी ज्योतिरनीक मासा सूर्येन्दु बन्य श्वसनाम्बुधींश्च द्वीपान्नगांस्तद्वितिर्बनानि भूतानि यानि स्थिरजंगमानि। भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन तो बहुत प्रसंगों में आ चुका है। बलि को भगवान ने विराट दर्शन दिया और भी बहुत जगहों पर आया है। यहाँ केवल भगवान का यह स्वरूप बताना चाहते हैं कि सब कुछ भगवान के भीतर ही है, भगवान से पृथक बाहर कुछ भी नहीं है। आगे अग्रिम उसमें और स्पष्ट होगा यह प्रकरण भी। अभी तो यहाँ सूत्रपात है। क्या? आकाश, रोदसी माने है ना धरातल का किनारा और अंतरिक्ष जहाँ दोनों मिलते हैं। ज्योति माने नक्षत्र मंडल, ज्योतिष मंडल, ज्योतिरनीकम ज्योतिष मंडल। आशा माने दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र माने अधिदैव, अध्यात्म, अधिभूत तीनों, कोई भी एक अंश भी अलग नहीं रहेगा। द्वीपान्नगांस्तद्वितिर्बनानि, है ना, भूमंडल के सातों द्वीप, नग माने पर्वत, वृक्ष और पर्वत, तद्वित्री पर्वतों की कन्याएं कौन? नदियां, बनानि वन, भूतानि यानि स्थिर जंगमानि। इस संसार में स्थावर जंगम जितने भी प्राणी दृष्टिगोचर हो रहे हैं, सबको माता यशोदा भगवान के मुख में देख रही हैं। नगान गिरीन दुहित्री तद्विति नदी सावीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात वे पथु सम्मील्य मृगसावाक्षी नेत्रे आसीत सुविस्मिता। कहते हैं भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि इस तरह से सहसा एकाएक यशोदा माता ने भगवान के मुख में सारा विश्व ब्रह्मांड का जब दर्शन किया तो उनका शरीर कांपने लगा। संजात वे पथु, आंखें बंद कर लिया। यह क्या है? सम्मील्य मृगसावाक्षी नेत्रे आसीत सुविस्मिता। अपने नेत्रों को बंद करके माता यशोदा अत्यंत विस्मित हो गई, है ना, निर्णय नहीं कर पा रही थी, विस्मित हो गई। आगे जो है यह तत्व का बोध भगवान ने स्वयं माता को आगे कराया है, तो वहाँ से जो है इसका खुलासा होगा, वो प्रसंग आगे आएगा। अभी जो है यही विश्राम देते हैं। हरि ओम तत्त श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंधे पूर्वार्धे तृणावर्त मोक्षो नाम सप्तमोऽध्यायः।